गलतियां हैं छोटी छोटी, उसके रिजल्ट बड़े हो गए, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीवियर हो गए। एक पूरा मिला जुला जो असर हुआ उसने बिजनेस को हैम्पर किया। सो सुपीरियर अगर आप हो किसी भी जगह में, यू आर ऑल्सो मोर रिस्पॉन्सिबल दैन योर सबऑर्डिनेट। सो आपको अपने देखो, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह है ना, द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड योर परफॉर्मेंस इज द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। ऑर्गेनाइजेशन में आपका परफॉर्मेंस, आपका स्किल, आपका जो नॉलेज बेस है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। तो एक्साइटमेंट में ना तो कोई पॉलिसी फॉलो की गई रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की, ना ही पेशेंसली ये देखा गया कि वेदर द न्यू जॉइनर्स आर सुटेबल, मोस्ट मैचेबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट और नॉट। ओके, मे भी उनकी एक्सपीरियंस अच्छी थी, मे भी उनका एक वर्किंग टेन्योर था कहीं भी, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो कितने सुटेबल है, डेट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो थोड़ी सी लैकनेस सुपीरियर की तरफ से, और चूंकि उन्होंने ये कहा कि आदित्य मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूँ, इट वॉज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मिस्टर आदित्य। वो भी एक्साइटेड हो गए कि सर ने मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क दिया है, ठीक है। सो उन्होंने भी एक डेडलाइन में उसे कंप्लीट करना चाहा, उन्होंने टाइम नहीं लिया, अदरवाइज वो इसे बता सकते थे कि सर बहुत पेशेंसली हमें किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारा एक एक्सपेंशन होने जा रहा है और बहुत ही सूटेबल कैंडिडेट को देना। हाँ, ऐड कीजिए मैम। हम इसमें ये ऐड करना चाहेंगे कि जैसे वो जो भी कन्वर्सेशन जो होता है पिछले एक मंथ में, कि हम लॉसेस को कम से कम कर सकते थे। हाँ, अगर टाइमली आपको पता चल जाता। प्लस में मैम जो हायर अथॉरिटी जो होते हैं वो कभी कभी वो जैसे उन्होंने डायरेक्ट फायर कर दिया, तो इसमें तो जो एम्प्लॉय थे उनके पास कोई राइट्स था नहीं, या उनके पास कोई एविडेंस तो था नहीं कि हाँ मेरे से क्या गलती हुआ या क्या। तो अगर वो रिटर्न फॉर्म में अगर वो पहले से अगर अपने HR को ये चीज़ का दिए रहते, तो वो भी जब उनके मैनेजर सब जब आए और जब उन्होंने पूछा, तो वो अपने भी मतलब रेफरेंस में या अपने तरफ से भी कुछ सपोर्टिव में दे सकते कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया था, मैंने अपने सीनियर्स को ये बताया था, तो ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं होती है, और मुझे डायरेक्टली फायर करने से पहले कंपनी में अफसोस थी, इसमें सारी exactly, सोचना ही चाहिए। बिल्कुल, जो कि हमने देखा कि वहाँ पे डायरेक्ट फायर कर दिया गया। सो ये सारे कुछ थे। अब आप मुझे ये बताइए क्लास कि कौन कौन से कंसेप्ट HR के यहाँ पे आपको रिलेट हो रहे हैं इस केस से। जॉब एनालिसिस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस सिलेक्शन आर इन्वॉल्व इन दिस। इधर से लो, आप लोग बताओ कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो इस केस से रिलेटेड हो गए। एक तो जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, HRM पॉलिसी, हाँ ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इसमें आ सकता है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन की भी जरूरत थी यहाँ पे, जस्ट टू मेक द न्यू जॉइनर्स फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, कल के आप फ्यूचर मैनेजर्स अगर हो तो ये केस आपको एक इंडिकेशन बहुत क्लियरली देता है कि जस्ट बी फील गुड, बी एक्साइटेड, हैप्पी होइए, आपका एक्सपेंशन हो रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपका एक अच्छा रेपुटेशन, गुडविल बन रहा है, ये सब अपनी जगह ठीक है, इसलिए ही आप परफॉर्म करते हो। बट डोंट फॉरगेट द कोर बिजनेस पॉलिसीज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिकली आपका जो HR पॉलिसी होता है या जो भी पॉलिसी आपके ऑर्गेनाइजेशन का होता है, इट इज जस्ट लाइक अ रोड मैप टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, इन सारी चीजों को ही रिड्यूस करने के लिए। सो हैव पेशेंस व्हेन यू आर सेलेक्टिंग अ न्यू पर्सन, because they are going to join your company, okay? आप उन्हें घर के अंदर लेकर आ रहे हो, तो you must be very much conscious कि जिसे आप लेकर आ रहे हो उसके साथ कोई एडजस्टमेंट प्रॉब्लम ना हो, उसे कोई ऐसा कोई हर्डल ना फेस करना पड़े जिससे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाए या उसे लगे कि वो यहाँ एडजस्टेड नहीं हो पाएगा। सो एवरीथिंग इन HR मैनेजर मस्ट बी, you can say a guideline, a bundle of guideline to make new joiners adjustable in the organization. So एक छोटा सा केस स्टडी है गाइस, आप देख रहे हो, और ये केस स्टडी बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर चला। एक छोटा केस स्टडी है, आप सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट के रिलेशन भी देख रहे हो, ये रिलेशन कितनी जल्दी किसी पॉइंट पे स्पॉइल हो गया। ओके, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशन कितनी जल्दी खराब हो गए, और सबने अपना अपना काम किया, सबको लग रहा था कि हम तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट व्हाट वाज द रिजल्ट, कंसीक्वेंसेस क्या हुए। ओके,
and business is an economic activity, guys. A single individual or the group of individual is doing only for profit maximization. So core जो आपका है वो आप भूल नहीं सकते हो, okay? And आपको ये भी पता है HRM में कि until and unless you will not hire the human resources inside your organization, the organization is not going to be active and alive. Nothing could be happen. No productivity you can think about. आप नहीं सोच सकते किसी तरह की प्रोडक्टिविटी को, ओके? सो जो भी आपको ज्वाइन करेंगे, चाहे वो नए हो या एक्सपीरियंस्ड हो, everyone has to perform as per their rules and responsibilities. Everyone must have a clarity for that. ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए. आदित्य चूंकि HR डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे, तो एटलीस्ट वो बता सकते थे, अपने सजेशन दे सकते थे, एडवाइस दे सकते थे अपने सीनियर को कि सर ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल जॉब है, सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन एवर वी आर हैंडलिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आवर न्यू जॉइनर्स. ओके, सो कैसा था केस गाइस? In the last conclusion, कंक्लूड कीजिए. yes ma'am, it's not the mistake of any one person in the organization, it's a mistake of a whole whole organization, by the whole organization ma'am. It's a bunch of people are पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बोल सकते. आप ये बोल सकते हो कि छोटी छोटी जो गलतियां हुई उनके जो कंसीक्वेंस हुए. हाँ, ओके. एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करना, बिलीव करना, इट्स गुड, बहुत अच्छा है. आपको अपने एम्प्लॉइज पे ट्रस्ट करना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ओवरकम द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर आपको